शेलिंग, रुकावटें और तशद्दुद के बावजूद कप्तान की अदालत में पेशी। तोशाखाना में अदालत ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अगली समाअत 30 मार्च को होगी। इमरान खान अदालत में हाजिरी लगवाकर वापस रवाना। रात को जमान पाक पहुंचेंगे। अदालत ने गेट पर हाजिरी लगाने का कहा। जज ने रिमार्क्स दिए, हम चाहते हैं ट्रायल पुरअमन तरीके से आगे बढ़े। बाहर जो हो रहा है अफसोसनाक है। आज समाअत मुमकिन नहीं। 25 मिनट अदालत के बाहर इंतजार करते रहे। पुलिस ने इमरान खान की हाजिरी की फाइल गायब कर दी। एसएसपी ने अदालत में बयान दिया, पथराव से जख्मी हुआ हूं। शेलिंग के दौरान फाइल कहीं गुम हो गई। मुझे 10 मिनट दें, दस्तावेज ढूंढ कर लाता हूं। अदालत ने इमरान खान की आज की हाजिरी तस्लीम कर ली। पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इलाके को मैदान जंग बना दिया। कप्तान के कारकुनान पर बदतरीन लाठीचार्ज के बाद बेतहाशा शेलिंग कर दी गई। मुताद्दिद अफराद जख्मी हो गए। वकला और सहाफियों पर भी शेल बरसा दिए गए। आंसू गैस की शेलिंग के असरात कमरा अदालत तक पहुंच गए। अदालत का दरवाजा बंद कर दिया गया। पुलिस ने 20 कारकुनान धर लिए। शेलिंग से पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की हालत खराब, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने मुझे रोका हुआ है। मैं अंदर दाखिल होना चाहता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर मेरा इंतजार कर रहे हैं। वकला हमारे वहां बैठे हैं, पार्टी के और लीडर बैठे हैं। हमने मिलकर एक मशावरत करनी है। हमारी पिटीशन दाखिल हो चुकी है और मुझे अंदर जाने से रोका हुआ है। अब ये बार के लोग वहां कोशिश कर रहे हैं कि मेरा दाखिला हो सके और पुलिस मुझे रोके हुए है। पुलिस हालात बिगाड़ रही है। हमने सब्र का मुजाहरा किया। लाहौर और इस्लामाबाद में हालात खराब किए जा रहे हैं। पुलिस कह रही है ऊपर से ऑर्डर है, अंदर नहीं जा सकते। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में सलामती का मसला पैदा हो गया है। इमरान खान गिरफ्तारी के बाद मजीद ताकतवर हो जाएंगे। कुछ जमान पाक में हुआ, जो कुछ जुडिशल कम्प्लेक्स में हुआ, ये किसी माशरे, एक महज़ब माशरे के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। सारी दुनिया का मीडिया चैनल दिखा रहा है किस तरह हम एक शख्स के घर में, इमरान खान के घर में दाखिल हुए। हालांकि तय ये हुआ था कि 2-3 अफसर जाएंगे, और किस तरह उसके घर को बुलडोज किया गया। शाहखाना केस में पेशी के लिए इमरान खान का काफिला तमाम रुकावटों के बावजूद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा। काफिले के हमरा खवातीन, बच्चों समेत हजारों अफराद हमरा। कप्तान के काफिले को टोल प्लाजा पर 1 घंटा रोक कर रखा गया। रास्ते में जगह जगह कप्तान का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। हुकूमत का पीठ पीछे वार। इमरान खान के जाने के बाद जमान पाक पर पुलिस ने धावा बोल दिया। इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ दिया गया। घर की दीवार भी गिरा दी गई। ड्राइवर और बावर्ची समेत 3 मुलाजिमीन गिरफ्तार। मोबाइल फोन छीन लिए। मज़ाहमत करने वाले कारकुनान को बेरहमी से मारा गया। पंजाब पुलिस ने जमान पाक में मेरे घर पर हमला किया, जहां बुशरा बीबी अकेली थी। ये किस कानून के तहत कर रहे हैं? इमरान खान का ट्वीट, मामला अदालत में लेकर जाने का ऐलान। कहा यह लंदन प्लान का हिस्सा है। मुझे गिरफ्तार करने का खेल खेला जा रहा है। नवाज शरीफ से किसी ने मुझे गिरफ्तार करने का वादा किया हुआ है। हैरान हूँ कि ये मामला को किधर ले जाना चाहते हैं। ये हर दफ़ा ये पाकिस्तान में लोगों की जान के दुश्मन है, और ये कोई परवाह, आज के लाठी जो चार्ज हुआ है जमान पाक में, उसी से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि जिले शाह की जो शहादत है वो कैसे हुई। शेर निकला तो पीछे से गीदड़ हमलावर हो गए। जमान पाक पर धावा बदतरीन फस्तायत है। फवाद चौधरी फट पड़े। कहा कि इमरान खान के हुक्म के मुंतजर हैं। मुल्कगीर एहतजाज के लिए तैयार हैं। कारकुनान तैयारी कर लें। श्री मजारी का कहना था कि पुलिस जमान पाक ऐसे गई जैसे जंग कर रही है। जमान पाक के बाहर रियासती दहशतगर्दी की गई। आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरासर झूठ बोला। पुलिस सर्च वारंट्स लेकर जमान पाक गई थी। अंदर से क्लाशनकोफ और असलहा बरामद हुआ। वजीर दाखिला ने झूठ का पलंदा बयान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमान पाक में मुसल्लह जत्थों के बाइस लोग परेशान थे।
जमान पाक पर धावे और तौहीन अदालत पर लाहौर कोर्ट में पटिशन दायर। तौहीन अदालत और आईनी पटिशन में निगरान हुकूमत पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG और दीगर फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि पुलिस और इंतजामिया ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान की रिहाइशगाह पर हमला किया, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल किया। असद उमर ने भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। सदर ममलकत आरिफ अलवी का तमाम सियासतदानों को मिल बैठकर बहरान से निकलने का मशवरा। ट्वीट में कहा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सदर ममलकत ने मजीद कहा कि दरगुजर अमन और सलामती को लब्बैक कहिए। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही जमान पाक पहुंच गए। कहते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने गुंडागर्दी की है। ये सब कुछ मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की मां पर किया गया कि जो मर्जी कर लें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इलेक्शन जरूर होंगे। माहिर कानून एतजाज एहसन फट पड़े। कहा कि पुलिस जमान पाक पर हमला करने आई थी। पुलिस के पास सर्च वारंट था, ना ही कोई खातून पुलिस अफसर। पुलिस अहलकारों ने मेरे घर पर भी हमला किया। साजिश या हादसा? कलर कहार के करीब इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। एक गाड़ी उलट गई, 4 को नुकसान पहुंचा, मुताद्दिद अफराद जख्मी। तमाम कानूनी हिदायत पर अमल दरामद के बावजूद बोल की नशियात बंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज़ ट्रांसमिशन मुअत्तल। इस्लामाबाद, लाहौर में भी बोल न्यूज़ की नशियात बंद कर दी गई। बोल नशियात बंद करने के लिए दबाव है। केबल ऑपरेटर्स की शिकायत। फैसलाबाद, भावलपुर, टेक्सला, मुल्तान, लोधरा, डिचकोट में नशियात बंद। हैदराबाद, घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर, कंदकोट में भी ट्रांसमिशन बंद। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इमरान खान पर इल्जामात से बाज न आई। कहा, एक दहशतगर्द खुलेआम फिर रहा है। इमरान खान हर फोरम पर बीमारी का बहाना बना रहे हैं। 18 अगस्त से इमरान खान तोशाखाना केस में पेश नहीं हुए। आए आज दहशतगर्दों गुंडों से खौफजदा है। जमान पाक लाहौर में पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके उन्हें शदीद जख्मी किया गया। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में वो कुछ हो रहा है जो माजी में नहीं हुआ। जमान पाक को जत्थों ने नो-गो एरिया बना दिया। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई। मुल्क में अनारकी फैलाई गई। पूरी रियासत को यरगमाल बनाया गया। इस्लामाबाद जाना है, मेरी एक और पेशी है, तो उसके बाद मैं आऊँगा शाम को। तो हमारा अगला दिन संडे जो होगा, हमारी सारी तैयारी है मीनार पाकिस्तान की मंडे को। अब ये मीनार पाकिस्तान में सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक 5 दफ़ा तहरीक इंसाफ से पिछले 11 सालों में भरा है। तो सारी पार्टीज ने मिल के भी इसको अभी एक दफ़ा नहीं भर सके। कप्तान कपीर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। PTI ने 11 साल में 5 बार मीनार पाकिस्तान भरा। तमाम जमातें मिलकर भी एक बार मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। लीग के मेगा फाइनल लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबिल। मैच से कबल मुख्तसर इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। शफकत अमानत अली ने सुरों का जादू जगाया। ऑफिशियल तराने पर डांस परफॉर्मेंस भी तवज्जो का मरकज बनी रही। पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमान से ट्रॉफी को उतारा गया। शहर कायद में आज भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम धुआंधार इनिंग्स जारी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश। हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। बारिशों का सिलसिला 19 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। और कोहपहमा शहरोज काशिफ ने मजीद 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। दुनिया की 8 बुलंद तरीन चोटियां सर कर लीं। 20 साला शहरोज काशिफ दुनिया की तमाम बुलंद तरीन चोटियां सर करने का इरादा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस
एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।